दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी ओपिनियन खुद को लेकर क्या है, तो क्या आप कहोगे कि कॉन्फिडेंट, या फिर आप कहोगे कि नहीं, थोड़ी सी एनर्जी लो रहती है, थोड़ी सी कंफ्यूज फील होती है, थोड़ा सा स्टक अप फील करते हो। अगर आप ये कहोगे कि कॉन्फिडेंट फील करते हो, फिर तो आप लाइफ में पूरी तरह से इंस्पायर्ड हो अपने गोल्स के लिए, अपने एक्शंस के लिए। आपको प्रोग्रेसिव लोगों का साथ है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आप अपने एक्शन से न ही खुद को इंस्पायर कर रहे हो, बल्कि आप दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हो। पर वहीं पर अगर आपकी एनर्जी थोड़ी सी प्रिडोमिनेटली लो फील होती है, और आप लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, पर आपको अपनी एनर्जी चैनल्स ब्लॉक फील होती है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है कि कैसे आप अपने एनर्जी चैनल्स को ओपन कर सकते हो। आप भी लाइफ से ताल मिलाकर आगे बढ़ सकते हो, और आप लाइफ में जो कुछ करना चाहते हो, अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिका श्रीवास्तव। मैं हूं एक माइंडफुलनेस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और एक एनर्जी हीलर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पूरे जोश और पूरे एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, हमने जो देखा कि दो डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज है, उसके पीछे का कारण ये है कि दो अलग अलग लोगों ने डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटीज बना रखी है अपने दिमाग में। आइडेंटिटीज का मतलब है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की इमेज बना रखी है अपने दिमाग में। पहले वाले ने, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, वो उसने अपनी इमेज बना रखी है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, बहुत ही वर्दी इंसान है, बहुत ही डिजर्विंग है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है। जबकि वहां पे दूसरा इंसान है जो कि जिसकी एनर्जी बहुत लो रहती है, उसने अपनी छवि बना रखी है, अपनी इमेज बना रखी है अपने दिमाग में कि वो बहुत ही अनवर्दी इंसान है, बहुत ही लो डिजर्विंग वाला इंसान है, बहुत ही एक्शन नहीं लेता है, बहुत ही लो एनर्जी से अपने आप को ड्राइव करता है, अपने आप को बहुत ही अनवर्दी फील करता है। और उसी तरह के उसके एक्शंस भी होते हैं। जैसा इमेज अपने दिमाग में हम रखते हैं, वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। और जनरली जैसा इमेज हम अपने आप के लिए कैरी करते हैं, वैसा ही दुनिया भी हमें उस निगाह से देखती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने एक्शंस को और अपने इमेज को, एक्शन से पहले अपने इमेज को, अपने आइडेंटिटी को अपने दिमाग में अपग्रेड करें। पर कैसे करना है, वही बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आइडेंटिटी को अपग्रेड करने के ऊपर बात करूंगी, लेकिन थ्योरेटिकली नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करूंगी। तो मैं एक स्टोरी के जरिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि कैसे अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड की जा सकती है। तो एक लड़की थी जिसका नाम था मीनू, और वो लड़की थोड़ी शाय नेचर की थी, थोड़ी इंट्रोवर्ट थी। तो जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो क्लास टीचर उसको बहुत मौके दिया करती थी क्लास में आंसर देने के लिए, क्योंकि वो पढ़ाई में तेज थी, और उसको बहुत बार उसे कहा जाता था कि वो क्लास में आंसर किया करे। लेकिन वो हमेशा अपने आप को पीछे खींच लेती थी, क्लास में जवाब नहीं दिया करती थी, और इस तरह से उसकी एक छवि बन गई थी कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, शाय है। और उसने अपने मन में भी ये इमेज बिठा ली थी कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। फिर जब वो बड़ी हुई और वो कॉलेज में आई, और कॉलेज के बाद जब वो जॉब में आने लगी और उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, कई बार तो अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आई उसके लाइफ में, और उसको अपॉर्चुनिटीज घुटने टेक करके आई, मगर उसने अपने आप को पीछे खींच लिया लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप को इतनी डिजर्विंग नहीं फील करती थी, कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी, और अपॉर्चुनिटीज भी वापस चली जाती थी। और वो लाइफ में उसको लगा कि वो ग्रो नहीं कर रही है। तो उसने एक दिन अपने आप से पूछा कि लाइफ में ये सब चीजें कब तक चलेंगी, कभी तो उसे लाइफ में ग्रो करना होगा। और उसने महसूस किया कि उसके लाइफ में जो ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके पीछे उसका खुद का हाथ है। मतलब लाइफ में उसने ये महसूस किया कि अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं, लेकिन वो डिजर्विंग खुद को फील नहीं करती है, वो अपने आप को पीछे खींच लेती है, इसके लिए वो ग्रो नहीं कर रही है। तो उसने सोचा कि लाइफ में उसको खुद को चेंज करना पड़ेगा। पर चेंज कैसे करे वो? तो उसने सोचा कि वो अपने एक्शन से, अपने धीरे धीरे अपने एक्शंस लेगी, और एक्शन से ही अपने आप को चेंज करेगी। तो सबसे स्टेप नंबर 1 उसने लिया कि उसने अपने आप को पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग क्लास में डाला, कम्युनिकेशन क्लास में डाला, और वहां से उसकी लाइफ जर्नी चेंज हुई। तो सबसे पहला काम दोस्तों कीजिए कि अपने आप को, अगर आप शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग करिए। चाहे तो आप वीडियोस बना करके डालिए, छोटे छोटे रील्स बना करके डालिए। अगर आप पब्लिक कम्युनिकेशन क्लास में नहीं डाल सकते हैं, तो आप वीडियोस बना के डालिए, लोगों से बात करिए, अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करिए।
और लोग अपने सोशल स्किल्स के ऊपर काम करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। वो मीनू ने भी यही किया, अपने पब्लिक कम्युनिकेशन क्लास को ज्वाइन कर लिया। शुरू में वो बहुत कांपती थी बात करने में, वो बात नहीं कर पाती थी, वो उसे हर एक वीडियो बनाने में या फिर वो स्टेज पर जाने में वो बहुत झिझकती थी, वो बात नहीं कर पाती थी, बहुत ब्लंडर्स किए उसने, लेकिन फिर भी वो काम करती रही करती रही करती रही। और आपको पता है दोस्तों कि जब हम मिस्टेक्स करते रहते हैं करते रहते करते लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट रहते हैं, तो एक टाइम आता है जब अपने फियर्स को हम तोड़ देते हैं। जब हम फियर्स को तोड़ देते हैं तो हमारा रास्ता खुल जाता है और हम फियरलेस हो जाते हैं। जब हम फियरलेस हो जाते हैं तो दुनिया हमें एक्सेप्ट करती है। पहले हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, फिर दुनिया हमें एक्सेप्ट करती है और हमारे रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों, हमें वही बनना है। हमें पहले अपने नजरों में अपने आप को ऊपर उठाना है। जब हम अपने नजरों में अपने आप को उठाएंगे तो दुनिया हमें सर पे उठाएगी। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि अपने आप को अपग्रेड करें। तो पहला कदम ये था कि अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है। दूसरा स्टेप जो मीनू ने लिया, उसने अपने ग्रूमिंग के ऊपर काम किया। उसने अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम किया, उसने अपने ग्रूमिंग के ऊपर काम किया और उसने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। जनरली दोस्तों, हमें कहा गया है कि बहुत पहले से सिखाया गया है कि कपड़ों के लिए ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये अच्छी बात है कि कपड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर, ह्यूज एक्सपेंडिचर नहीं करें, चलेगा, इट्स ओके। लेकिन अपनी ड्रेसिंग के ऊपर अगर हम अच्छे ठीक ठाक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और अपने आप को अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं और इसके लिए थोड़ा अगर हमने एक्सपेंडिचर कर भी लिया तो ये अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि डॉक्टर कशिका जैन, जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि जब हम अपने आप को, खुद को अच्छे से तैयार करते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, तो हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर और हमारे एक्शंस में बहुत जबरदस्त बदलाव आता है। हम खुद को बहुत अच्छा फील करते हैं एंड हमारे सारे थॉट्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं और हमारे स्पीकिंग स्किल्स, हमारा एक्शंस, हमारे थॉट्स, बिहेवियर, एवरीथिंग गेट्स इम्प्रूव्ड। इसको कहते हैं इनक्लोज कॉग्निशन। तो बहुत जरूरी है दोस्तों अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर हमें अपने ग्रूमिंग के ऊपर भी स्पेंड करना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप पार्लर में जाके स्पेंड करते हैं, थोड़ा अपने कपड़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं, इट मीन्स अ लॉट, इट्स ओके। इट थर्ड थिंग जो मीनू ने किया, मीनू ने जिम और योगा दोनों ज्वाइन किया और इससे उसे फिटनेस में बहुत अधिक बढ़ावा मिला। मीनू की बॉडी में स्ट्रेंथ आई और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों बहुत अच्छी हो गई। और जब हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इससे भी हमें कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी बहुत ज्यादा काम करिए, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ जब अच्छी होती है, इससे हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इमोशनल एनर्जी अच्छी होती है और इससे भी कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी काम करिए। एंड फोर्थ चेंज जो मीनू ने किया, मीनू ने अपना सोशल सर्कल को चेंज किया। अब वो ज्यादातर टाइम उन लोगों के साथ बिताने लगी जो लाइफ में ग्रोथ के लिए प्रेरित थे, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे और जो ग्रोथ के लिए काम कर रहे थे। अब जब मीनू ने अपना सोशल सर्कल चेंज किया तो मीनू भी लाइफ में उन लोगों के साथ आगे बढ़ने लगी। मीनू ने उन लोगों का साथ छोड़ दिया जो लाइफ में हर वक्त कंप्लेन करते थे, क्रिटिसाइज करते थे और लाइफ में हमेशा रोते धोते रहते थे। तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ने से मीनू भी ऐसे चीजों को कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना उसने छोड़ दिया। और कहते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट एवरी डे। सो मीनू ने भी हमेशा अच्छे लोगों का साथ जब उसने चूज किया तो वो उन लोगों के जैसे बनने लगी। एंड इट इज ऑलवेज सेड दैट इट इज रॉन्ग रूम टू बी इन वेयर यू आर द बेस्ट अमॉन्ग देम, एंड सो बी विद द पीपल फ्रॉम whom यू कैन लर्न। सो दोस्तों, अपना साथ बहुत सोच समझ के चूज करिए और हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जिनसे आपको लर्न करने का मौका मिले, जिनके साथ आप ग्रो कर सके लाइफ में। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सारी चीजों को मीनू ने अपने लाइफ का मंत्र बना लिया और इन सब के साथ वो डटी रही, लगी रही। इनमें से किसी भी चीज को मीनू ने नहीं छोड़ा और कंसिस्टेंटली करती रही, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो योगा एंड फिटनेस हो, चाहे वो गुड सोशल सर्कल हो,
चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो ग्रूमिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, हर चीज पे, चाहे वो एडिंग न्यू टैलेंट्स हो, मीनू हर चीज पे लगी रही, डटी रही, क्योंकि उसे अपने लाइफ को अपग्रेड करना था। और जब उसने लाइफ को अपग्रेड किया तो उसने अपने आइडेंटिटी को भी अपग्रेड किया। जब लाइफ की आइडेंटिटी को अपग्रेड किया तो वो सेल्फ डेवलपमेंट उसकी हुई और वो लाइफ में आगे बढ़ने लगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करना है। और दोस्तों ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम अचीव ना कर सकें। अपने ऊपर जब काम करेंगे तो हम उसे बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अपने इनको इनकॉर्पोरेट करिए, आज से ही कदम बढ़ाइए। और इनमें से कौन से स्टेप को आप आज से ही अपने लाइफ में स्टार्ट करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएं। एंड कमेंट साथ में ये भी करिए, यस आई बिलीव आई कैन डू इट। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।